आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उनका मंशूर जो है वो हकीकत पर मबनी है, यानी कि इसमें अनरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। मंशूर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और पहला हिस्सा जो है 12 अहम नुकात पर मुश्तमिल है। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मंशूर में 12 गारंटीज दी गई है। सबसे अहम मुद्दा, सबसे अहम पॉइंट जो इस मंशूर का है वो है आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, यानी कि 370 और 35A की रेस्टोरेशन पर तवज्जो मरकूज की गई है। साथ ही पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की गई है कि इंडिया पाक रिलेशंस को लेकर के डायलॉग को एनकरेज किया जाएगा, सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा, पासपोर्ट की तस्दीक के अमल को आसान बनाया जाएगा, यानी कि जो अभी मुश्किलात आते हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर के लोगों को, वो भी आसान कर दिया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। वहीं विडो पेंशन, बेवा पेंशन 5,000 रुपये माहाना देने का भी ऐलान किया गया है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो ख़वातीन को इससे बहुत मदद मिलेगी। ये एक बेहतरीन जो है इकदाम हो सकता है। वहीं BPL के लिए राशन में इजाफा किया जाएगा। इससे पहले जिस तरह की खबरें आ रही थी कि राशन जो मिलता है उसको लेकर के लोगों में मायूसी है, पहले से कम कर दिया गया था। अब जो ऐलान मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है वो ये कि BPL के लिए राशन में इजाफा किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो इस मैनिफेस्टो में देखने को मिला तालीम के हवाले से वो ये कि यूनिवर्सिटी सतह तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टूडेंट्स के लिए तालीम मुफ्त की जाएगी। वहीं कई और नुकात भी इस मंशूर में है, जैसे कि कश्मीरी पंडितों का डिग्निफाइड रिटर्न, इस हवाले से भी बात की गई है। जो गलत टर्मिनेशन या अनजस्ट टर्मिनेशन किए जा रहे हैं उनको खत्म किया जाएगा। हाईवेज पर जो हैरासमेंट होती है लोगों की उसको रोक दिया जाएगा। 1 लाख जॉब देने की भी यहाँ पर बात की गई है। वहीं आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ख़वातीन को मुफ्त ट्रैवल करने की इजाज़त रहेगी और वहीं पर शादियों के लिए असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। पेंशनियर्स को मेडिकल असिस्टेंस जो है वो मेडिकल अलाउंस बढ़ा दिया जाएगा, 300 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। माइनॉरिटी कमीशन भी बनाया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से भी बात की गई है। PSA को रिपील किया जाएगा, PSA को ख़त्म करने की बात की गई है। JNK यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट भी पास किया जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पावर में आ जाती है तो उनका कहना है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये बिल जो है पास किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें EWS को 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो ये तमाम तर अहम पॉइंट जो इस मंशूर में है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाएगा। तो इन तमाम तर पॉइंट से लोगों को कितनी राहत मिलेगी? क्या ये वही मंशूर है जो लोग चाहते थे कि उनके लीडरान जो है उनसे वादा करे? उमर अब्दुल्ला ने ये मंशूर जारी करने से पहले ये भी कहा कि उन तक लोगों की कई सारी राय पहुंची ईमेल्स के थ्रू। लोगों ने उनको कई सजेशंस दिए जिनको लेकर के ये मंशूर बनाया गया है। क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने, आइए सुनते हैं। आप देख सकते हो इसमें हमने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन की बात की है, हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A की बात की है। हमने बात की है कि जो इन द इंटरिम पीरियड वी विल एंडेवर टू रीड्रॉ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसकी बात की है। और जिस तरह उमर साहब ने कल बोला कि हम अपने पहले लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो हमारे साथ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे अबाउट द स्टेटस एंड स्टेटहुड के बारे में। इसमें हमने प्रोटेक्शन ऑफ लैंड की बात भी की है। इसमें हमने बात की है जो पॉलिसी लैंडलेस के लिए है उसके बारे में भी हमने बात की है। जो लॉज यहाँ आए हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें जा रही हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि दैट वी विल एनकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी विल मेक एफर्ट्स टू सिक्योर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स लैंग्वेजिंग इन जेल्स। ये हमारा फर्स्ट गारंटी होगा। उसके बाद सेकेंड गारंटी हमारी है रेस्टोरिंग नॉर्मलसी, और उसकी फर्स्ट गारंटी होगी दैट वी विल रिपील पब्लिक सेफ्टी एक्ट। वी विल रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वी विल प्रायोरिटाइज एंड रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड यूथ who have been unjustly detained in jails
and are not involved in serious crimes. We also seek amnesty for all political prisoners. The JKNC is strongly committed to the dignified return and rehabilitation of Kashmiri Pandits. यहाँ जॉब वेरिफिकेशन के लिए बहुत परेशानी है. We will ensure that we will streamline the verification process. जो पासपोर्ट है, यहाँ बहुत लोगों के पासपोर्ट बंद है, उसके लिए we will ensure that पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो हैं उसको हम सिंप्लीफाई करें. लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे. इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का. EWS के तहत हमारी माएँ बहनें हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है इसमें. इसके बाद तालीम को अगर हम लेके बात करें, यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फराहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है, ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है. 3 हिस्सों पर ये मंशूर जो है डिवाइड किया गया है और पहले हिस्से में 12 अहम गारंटीज दी गई है. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट RS पठानिया साहब जुड़ चुके हैं. स्वागत है आपका पठानिया साहब. जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशूर जारी किया है, आपको क्या लगता है कि इसमें अहम आइडिया क्या, बिगेस्ट आइडिया की जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टो की, ये मैनिफेस्टो देखकर आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिगेस्ट आइडिया क्या है? जी, ये मैनिफेस्टो इट इज एज गुड एज एन ओल्ड वाइफ्स फेबल. वो जिसे कहते हैं परियों और वो हूरों की ये कहानी से कम नहीं है. सबसे पहले तो इस मैनिफेस्टो की संवैधानिक, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पे बात करें. एक जम्मू कश्मीर की एक रीजनल पार्टी क्या फॉरेन रिलेशंस के ऊपर भारत सरकार को सरबन देगी? भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत की जो बात कर रहे हैं वो किसी स्टेट का सब्जेक्ट नहीं होता. दिस इज नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट, और खासकर यूनियन टेरिटरी का सब्जेक्ट तो होता नहीं है. कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं? फिर वो जो मुफ्त वाला और जिसे कहते हैं डबलिंग वाला जो ये ज्ञान वहां पे देखिए, PSA की बात कर रहे हैं. अभी पब्लिक सेफ्टी एक्ट तो आपके दौरान, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कानून नहीं है. पूरे देश भर में एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये कानून ये एनफोर्स है. बल्कि जम्मू कश्मीर में आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये जितने भी एक सिविल लिबर्टीज को कंट्रोल करने वाले जो कानून है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में आए हैं. तो आज ये मैनिफेस्टो जारी करके एक लोगों में एक नया जज्बा जो करने की कोशिश रिजेक्ट करना जवाब की. और ठीक है पठानिया साहब, मैं आपके पास जरूर आऊंगी, फिर से इस बारे में बात करेंगे. हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज साहब भी जुड़ चुके हैं. अयाज साहब, जो मेजर पॉइंट्स यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है वो है 370, 35A की रेस्टोरेशन, इंडिया पाक के दरमियान डायलॉग और कश्मीरी पंडितों का डिग्निफाइड रिटर्न, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बेल आउट करना. इस तरह के मेन पॉइंट्स इस मैनिफेस्टो में दिया गया है, जबकि ये कहा गया कि काफ़ी रियलिस्टिक ये मैनिफेस्टो है. पर क्या आपको ये रियलिस्टिक लगता है जिस तरह से 370, 35A की बात की गई है, इंडिया पाक डायलॉग की बात की गई है? और क्या लोगों के दरमियान ये एक अहम मुद्दा है जो इसको मेजर फोकस पॉइंट बनाया गया है? इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल पार्टीज की जो उनकी हैसियत है वो कदरे डिफरेंट है. जब से 2019 में जब से 370 को एब्रोगेट किया गया तो फिर स्टेट को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, और उसके बाद वेरी रिसेंटली जो इनहैंस पावर जो LG के पास आ गए, तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज की हैसियत जो है, जो पोजीशन उनकी है वो चेंज होगी, वो सिचुएशन चेंज होगी. ये जो इस वक्त जो बातें कर रहे हैं मैनिफेस्टोज की, जो भी मैनिफेस्टो में कोई भी बात की जा सकती है जो भी रीजनेबल हो, जी. वो सही है. हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने एजेंडा में डाल देगी लोगों को बोलने के लिए भी क्या हम करने वाले हैं इलेक्शन के बाद जब हम जीतेंगे तो. लेकिन इनकी सिचुएशन इस वक्त थोड़ी डिफरेंट है. यहाँ मैं 2 बातों का जिक्र करूंगा. एक, जहां तक 370 को रेस्टोर करने की बात है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि इस वक्त, कहने के लिए ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं,
लेकिन अगर हम फिर प्रैक्टिकली डिलीवरी पर आएंगे तो शायद इसको मुश्किल हो जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसको रिस्टोर करना। जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि शायद इंडिया में भी कोई पार्टी इसको रेस्टोर नहीं करेगी, इसलिए कि बीजेपी, हालांकि हमको मालूम है कि बीजेपी के एजेंडा में ये था कि पहले से कि भाई 370 को एब्रोगेट करना है, इसको रिमूव करना है, ये नहीं कि जम्मू तो कश्मीर अयाज की साहब, भलाई के अगर लिए जी ये मुमकिन नहीं है किसी भी पार्टी के लिए कि 370 और 35A को रेस्टोर किया जाए, तो फिर ये जानते हुए भी ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला इस बात से वाकिफ नहीं है कि वो ये रेस्टोर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला भी आ चुका है और बीजेपी, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, बार बार ये कह चुके हैं कि ये अब जो है माजी की बात हो चुकी है, वापस आने वाला नहीं है। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अच्छे से जानती है। तो ये पॉइंट और मेजरली ये पॉइंट रखना, क्या ये बस एक लोगों को एक इमोशनली अटैच करना, इमोशनली उनको इन्वेस्ट करना अपने मैनिफेस्टो के साथ, ये खाली एक रीजन है? एब्सोल्युटली सना, ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। नहीं तो हमें यह मालूम है कि भाई जब उन्होंने ऑटोनॉमी की, जब उनकी फुल स्टेट, जब वो स्टेट फुल स्टेट में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी अच्छी खासी तादाद थी मेंबर्स की, तो एक ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन पास की गई। उस वक्त का हाल देखिए कि वो रेजोल्यूशन का क्या हो गया जब हमारे पास स्टेट थी। अभी तो सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, सियासी माहौल बिगड़ा हुआ है। उस लिहाज अभी इलेक्शन भी जो हमने यहाँ, हालात कितने भी खराब थे 1990 में, फिर भी इलेक्शन हुए और आते रहे आज तक। और ये जानकर के भी कि हालात थोड़े कदरे बेहतर हुए हैं, और इसका क्लेम भी किया हुकूमत ने बार बार कि हालात बहुत सुधर गए हैं, लेकिन फिर भी अभी 10 साल लगे आपको इलेक्शन करने, जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी। तो आपको आज तक इलेक्शन रेस्टोर नहीं कर पाए। आज 5 साल के बाद आप जैसे 14 से 19 में जब पहले इलेक्शन हो गया, इससे पहले, तब से आज 10 साल हो गए। आप 10 साल में 2 इलेक्शन करवाने थे, कर नहीं पाए। और ये एक मुश्किल सी बात है, कहने के लिए हम कुछ भी कहेंगे। मैंने क्यों कहा है, इंडिया में भी कोई पार्टी, इसमें कोई भी जो हुकूमत में भी होगी, नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके ये कि बीजेपी ने ये लोगों तक पहुंचाई बाहर बात लोगों में कि भाई हमने इंडिया को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली लोगों में बिठा दी। और जो भी अब कल को पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में आ जाएगी, बरसर इक़्तिदार भी आएगी, उनके लिए इस चीज को नोट लेना बहुत मुश्किल है। ठीक, पठानिया साहब, एक होता है कि मैनिफेस्टो में वो बातें की जाती है जो हमें पता है कि अभी हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिजली, पानी, एम्प्लॉयमेंट की बात हम करें, ये एक ऐसी अहम चीज़ें रोज़मर्रा की बातें हैं और लोगों को इसकी ज़रूरत है, इस पर हम बात करते हैं। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो हम सेंटिमेंटल देखते हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं और ये बात करना ज़रूरी है क्योंकि आवाम के दरमियान ये बात जो है वो चाहते हैं कि इसको वॉइस मिले। तो ये जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, चाहे 370-35A की रेस्टोरेशन हो, इंडिया पाक डायलॉग की बात हो, या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स या वो यूथ जो अभी प्रिजनर्स है, और जो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो ऐसा कोई सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, उनको बेल आउट करना, तो ये आप समझते हैं कि ये उस वजह से ही मेजर पॉइंट्स है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में? देखें, ऐसा है, टू मिसलीड ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठ, फरेब और धोखा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक 7 दशकों तक किया और आज के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी यही देखने को मिला है। धारा 370 की जम्मू कश्मीर से रुखसती का फैसला भारतीय पार्लियामेंट की मेजोरिटी के साथ, जिसे कहते हैं पास, उस पर स्टैंप है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, संवैधानिक पीठ जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ने इस पे अपना एक बड़ा डिटेल्ड जजमेंट दिया है। मुझे समझ नहीं आती वो कौन सा अलादीन का चिराग इनके पास आने वाला है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ओवरटर्न कर देंगे, ये पार्लियामेंट के फैसले को भी ओवरटर्न कर देंगे। बिल्कुल सीधा सीधा सफेद झूठ है। दूसरा, जहां तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की जा रही है, मैं पूछना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल प्रिजनर्स? हर एक आदमी किसी न किसी कानून के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत या किसी कानून के तहत वो जेल के पीछे है। अगर उसको उसके बाहर जाना, देयर हैज टू बी लीगल फाइट फॉर इट। आप एक मैनिफेस्टो में ऐसी बात लेके और सबको जिसे कहते हैं बेल पे छोड़ेंगे, आप इसका मतलब, क्या आपको लगता है कि लोगों के दरमियान एक सेंटिमेंट है? क्योंकि जब हम लोकसभा इलेक्शन की भी बात किए थे तब भी 370-35A की बात उठी थी, ये भी एक मुद्दा रहा था। और जिस तरह से हमने देखा कि बारामूला में
जो इलेक्शन कंटेस्ट हुआ और उसमें इंजीनियर रशीद जीत गए, उसका एक फैक्टर ये भी रहा था कि जो जेलों में बंद है वो एक नारा बहुत बुलंद हुआ था। तो क्या वो भी आप समझते हैं कि ये कैश करने की चीज़ है सेंटिमेंट को, या फिर वाकई में ये लोगों के जो अंदर अभी बात दबी हुई है उसको आवाज़ देने की कोशिश है? जी बिल्कुल कोई सेंटिमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारतीयता और राष्ट्रवाद पनप रहा है। ये इस तरीके के एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक और संविधान से या कानून से ऊपर उठ के जो ऐसा बयान है, इससे कुछ मिलेगा नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बल्कि मुंह की खानी पड़ेगी। इसमें कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको समझ लिया है बिल्कुल कि भारत के संविधान के तहत भारत के साथ ही साहब, एक उनको जो रहना है। जम्मू कश्मीर बात जो कही जाती है, देखिए अब 10 साल बाद जो है ये इलेक्शन होने हैं, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वॉइड रहा है जम्मू कश्मीर में। 10 साल बाद अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। चलिए, ये पॉलिटिकल सरगर्मियां तो शुरू अब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये समझा जा रहा है कि लोगों में एक खामोशी जो है वो देखने को मिल रही है। ये खामोशी क्या वजह है इसकी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ठीक है आपकी बात कि 10 वर्ष तो नहीं बोलूंगा मैं, 5 वर्ष तक जिसे कहते हैं बिना चुनी हुई सरकार के जम्मू कश्मीर रहा है। और इन 5 वर्षों की वजह है, मैंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक डिटेल्ड परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन, फिर वो रिपोर्ट एक्सेप्ट किया गया और अल्टीमेटली उस वोटर रिवीजन के बाद आज जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए जिसे कहते हैं हाजिर है। किन्हीं वजहों से, इससे पहले भी तो जम्मू कश्मीर पे ऐसे वॉइड रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में चोरी से पिछले दरवाजे की चुनी हुई सरकारों ने कहीं वर्ष और कहीं दशक इसमें निकाले हैं। अब ये जम्मू कश्मीर की एक जिसे कहते हैं एक इग्नोनिमनी बनी। मैं जस्टिफाई तो नहीं करूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को में ये ऐसी चीजें हमें देखने को मिली पिछले दिनों में, चोरी के साथ सरकार, और कम से कम वो तो नहीं ना हुआ डिफॉल्ट के साथ सरकार, संदूकड़ी चोरी करके नेता यहाँ पे चुने जाते थे। कम से कम ऐसी बात तो कम से कम नहीं है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक ग्रास रूट्स लेवल जिसे कहते हैं लोगों में प्रजातंत्र में यकीन रखती है, और इन चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र मजबूत होगा, भारतीयता मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर एक रास्ते पे, नए तरक्की पे, नए रास्ते पे चलेगा, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर दिन ब दिन आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का किसान, जम्मू कश्मीर की महिला, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में एक नया सुनहरा पल लिखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह ही। तो नेशनल इस कॉन्फ्रेंस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं। खैर मकदम है आपका हसनैन साहब। मसूदी साहब, ये जो मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जारी किया, रियल है, अनरियलिस्टिक नहीं है, उमर अब्दुल्ला ने कहा। पर अगर आपने RS पठानिया साहब को अभी सुना होगा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अनरियलिस्टिक ये मैनिफेस्टो है। इसमें किस तरह से बात की जा रही है 370-35 की रेस्टोरेशन की, किस तरह से इंडिया पाक डायलॉग की बात की जा रही है, जो कि इनके इख्तियार में ही नहीं है, कैसे करेंगे? क्यों आप मुझे कहिएगा, आप क्या ये कहना है कि हम एनकरेज करेंगे जो इंडो पाक डायलॉग है, ताकि जो मामले हैं वो इफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएं? तो उसमें क्या गलत है, उसमें क्या अनरियलिस्टिक है? देखिए, हमारा कहना है कि हमारा ये मंशूर है कि हम, देखिए, जब वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदल दिए जा सकते हैं लेकिन हमसाये नहीं बदल सकते, तो हमारा अगर ये इस्तेलाल है कि हम इसको एनकरेज करेंगे इंडो पाक डायलॉग को, ताकि एक पायदार अमन कायम हो बरसगीर में, इसमें क्या अनरियलिस्टिक है? तो रियलिस्टिक है। ये बता दीजिए, अब मुझे कहिएगा क्या जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफ 370-35 से जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो कह चुके हैं कि माजी की बात है, तो उसको वापस लाना, क्या ये अवाम को, जिस तरह से बीजेपी का भी कहना है कि अवाम को धोखा देने की बात है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जहद मुसलसल है, हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है। हमने असेंबली में ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास कराया, और ये नहीं कि देखिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जो कि एक बेसलाइन हो सकता है अब भी, जब हमारी इंटरनल डायमेंशंस हल करने के लिए जो हमारी बात हो। अब ये कहिएगा 2020 में इनर लाइन परमिट दिया गया मणिपुर को, बोडोलैंड का मामला इतने देर से था, कोई देखिए बोडो टेरिटरी देगी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। बात, ये सारे मामले जो हैं इनके पॉलिटिकल डायमेंशंस होते हैं और लीगल डायमेंशंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिए स्टेटहुड की बात दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया क्या पार्लियामेंट को इख्तियार है एक स्टेट को डाउनग्रेड करने का, बल्कि उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली, उन्होंने नोटिस ले लिया। जो सॉलिसिटर जनरल ने ये बयान दिया कि हमने पहले ही मन बना दिया है,
हमने पहले ही ये वादा किया है कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका कागज लेते हुए इस पर अपनी राय मौखर कर दी। तो एक तरीके से ये वादा है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट में भी। तो देखिए, ये सियासी जद्दोजहद में सारी बातें आती है और सियासी जद्दोजहद का हिस्सा है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी मसूदी साहब, क्या लोग चाहते हैं रेस्टोरेशन 370-35A का? जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं, क्या बिल्कुल देखिए, अगर नहीं चाहते होते, आप देखिए मुनज़्ज़र जी, हमारा पहले से ये मौक़िफ़ रहा है। अब अगर लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले कबूल किए होते तो भारतीय जनता पार्टी एतराज़ नहीं करती यहाँ पर अपनी उम्मीदवार खड़े करने से, क्योंकि उन्हें मालूम था जो डीडीसी के इलेक्शन हो गए तो उसमें सिर्फ 3% वोट इनको मिले, जबकि आधी काबीना यहाँ पर ही रही जम्मू कश्मीर में। अब आप खुद देखिएगा, लोगों ने एक वोट ऑफ डिसअप्रूवल किया। पार्लियामेंट में जो वोट था वो वोट ऑफ डिसअप्रूवल था कि 5 अगस्त के 2019 के फैसले मंजूर नहीं, और ये फैसलों से डिसएम्पावर हो गया जम्मू के हमारे जो भाई हैं कठुआ से, उधमपुर से, सांबा से, जम्मू से, देखिए उनकी नौकरियां, उनके नौकरों के हुकूक, उनके जो हमारे जो वसाइल हैं उन पर शब खून हुआ, और अब और देखिए और उनकी जो जमीनें हैं उन पर शब खून है। ये हर एक का हक है कि वो कहे कि फेडरल सिस्टम में अपने जो इख्तियारत हैं उन इख्तियारों को मौसर बनाए। इसमें क्या अनरियलिस्टिक है? मेरा एक हम्बल सबमिशन है, विनम्र अनुरोध है नेशनल कॉन्फ्रेंस से और खासकर जज साहब से कि प्लीज डोंट try to mislead and don't try to detract, don't try to digress the argument. Jammu Kashmir is as strong, as secure, as safe as any. यहाँ पे बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में नौकरी या जम्मू कश्मीर में जमीन वही ले सकता है जिसका जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल होगा। हाँ, महाराजा का जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ था उसमें थोड़ा सा एक स्कोप था, कोई स्टेट सब्जेक्ट बन रहा था, लेकिन आपने उस स्टेट सब्जेक्ट लॉ को इतना इनफ्लेक्सिबल कर दिया, इतना ब्रिटल कर दिया कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन आपने किया, जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजीज के साथ किया, शेड्यूल कास्ट के साथ किया, वाल्मीकि के साथ आपने डिस्क्रिमिनेट किया। इस स्टेट सब्जेक्ट लॉ को ह्यूमेन किया गया, जम्मू कश्मीर को ओपन किया गया कंट्री के लिए, और कंट्री ओपन हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए। इस फैसले का ना सिर्फ पूरे कंट्री में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इसका फील गुड फैक्टर आया है। देयर इज नो सच सेंटिमेंट। जम्मू कश्मीर के लोग, केंद्र की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम है, खासकर नरेंद्र मोदी जी का जो इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर के लिए, दे वांट टू वोट फॉर जम्मू कश्मीर, दे वांट टू ब्रिंग जम्मू कश्मीर अंडर द कंट्रोल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का होगा जम्मू कश्मीर में। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखिए, जहां तक 370 को रेस्टोर करने की बात है, हो सकता है ये मुमकिन हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रेस्टोर करना, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये एक इशू है। लोगों जहां तक जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अपने आप को अब डिसएम्पावर और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। और जहां तक 35A की बात है, 35A के तहत जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदे जो है उनको कुछ खुसूसी हुकूक मिल रहे थे, जैसे ऐसे हुकूक बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में भी मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से एक डिस्क्रिमिनेशन जरूर है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हम 370 को रेस्टोर करें, कहने में वो कुछ नहीं, लेकिन उनके लिए क्या मुश्किलात है, क्या चैलेंज है, वो हम देख सकते हैं। उनके लिए चैलेंजेस काफी है इनको रेस्टोर करने के लिए, शायद नामुमकिन भी। लेकिन जहां तक इशू है, इशू इज रियलिस्टिक, पीपल वांट इट, इशू जो है वो रियलिस्टिक है। वही बात जब करते हैं अयाज साहब, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो नौजवान प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करने की और साथ ही साथ PSA को रिपील करने की, इसको आप किस तरह से इन 3 पॉइंट्स को समझते हैं? देखिए, ये बहुत ही जस्टिफाइड है। इसमें ये नहीं है कि PSA जो यहाँ कभी कभार 1978 में स्मगलिंग के खिलाफ उस एम से लगा हुआ था, अब इसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, इसमें हर एक आता है, तो नेचुरली इसका मिसयूज भी होता है। और दूसरा, जो प्रिजनर्स बाहर हैं उनको लाया जाए, वो भी सही बात है, उसमें ऐसी कोई बात है, दिस लुक्स टू बी वेरी जेन्युइन डिमांड। बट द पॉइंट इज कि ये जो चेंज इन सिनेरियो जो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, जहां डिसएम्पावर किया गया है अब गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएंगे विद एनहांस्ड पावर, क्या वो ये सारा कुछ कर पाएंगे? दैट्स द बिगेस्ट इशू। ये सारा कुछ कर पाएंगे कि नहीं? हसनैन मसूदी साहब, हम बात यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की, नौजवानों को PSA रिपील करने की, पर क्या कर पाएंगे? देखिए मुनज़्ज़र जी, पहले एक बात आप नोट कीजिए कि AK रॉय केस में पठानिया साहब भी तायद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि आप पॉलिटिकल डिटेन्यूज को
नहीं ले सकते हैं उनकी जो जो उनका जहाँ पर वो रिजाइड करते हैं उस एरिया से बाहर नहीं, ताकि उनके विजिटेशन राइट्स हैं, उनके जो सोशल जो उनकी जो रिलेशंस हैं, उनके जो बाकी जो उनको जो उनके ताल्लुक रखते हैं, ताकि वो उनको मिले वक्तन फवक्तन जो जान माल के मुताबिक। यहाँ वो भी नहीं किया जा रहा। दूसरी बात है पॉलिटिकल, आप मुझे कहिए क्या परसेंटेज जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत है जो अपहोल्ड की गई कोर्ट में, पठानिया साहब खुद जानते हैं, तकरीबन हर मामले में फिर उसको जब तक वो पीरियड खत्म होता है तो वो क्वेश्चन किया जाता है। हमारा ये प्रॉमिस है कि हम पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट हम वो रिपील करेंगे, हम वो एश्योर करेंगे, वो प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि जो यहाँ से कैदी जो बाहर की जेलों में वो हम कहें, हमारा पहली कोशिश होगी कि पहले उनको रिहा किया जाए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों, और उनको यहाँ मुंतकिल करके और उनके खिलाफ जो भी है पब्लिक सेफ्टी के जो भी जो उनको डिटेंशंस हैं वो हम विड्रॉ करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये भी रियलिस्टिक एक प्रॉमिस है, और उसके अलावा जो हम रिव्यू करेंगे, जो जहाँ पर सीरियस कोई मामला न हो, सीरियस कोई ऑफेंस न हो, जो बाकी जो भी मामले हों जो एक रिव्यू करने के का तकाजा करते हो, वहाँ पर हम उनको भी रिव्यू करेंगे। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसका कमिटमेंट हो लोगों के साथ, लोगों के हुकूक को अपहोल्ड करने के साथ, सिविल लिबर्टीज के साथ, नॉर्मलसी के साथ, वो उसका हर एक का ये मौक़िफ़ रहेगा। और हमारा भी चूंकि हमारी कमिटमेंट रही है सिविल लिबर्टीज के साथ, हमने आजादी की जंग की रहनुमाई की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी रियलिस्टिक है। तो इसमें जी, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी कानून जो लोगों की सिविल लिबर्टीज को खतरा डालते थे, जॉपर्डाइज करते थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में। पठानिया साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। वही अयाज, देखिए मुनज़्ज़ा जी, देखिए मुनज़्ज़ा जी कहे मसूदी साहब। देखिए मुनज़्ज़र जी, बात यह है कि देखिए ये कह रहे थे जो जम्मू कश्मीर के हुकूक जो नौकरियों के हवाले से, जो ज़मीनों के हवाले से, अब ये देखिएगा 2020 अप्रैल में मणिपुर को इनर लाइन परमिट का जो दे दिया, वो स्टेटस दिया गया। आज भी सारे नॉर्थ ईस्ट में नौकरियां और ज़मीनें महफूज है, वो उनके लिए मुख्तसर जो वहाँ के बाशिंदे हों। अभी जब यहाँ हो रहा है तो महाराष्ट्र में तो रिजर्वेशन की गई वहाँ की नौकरी के लिए। क्या वजह है कि जम्मू के नौजवान को महरूम रखा जाता है इन वन नेशन के नाम पर, वन नेशन वन लॉ के नाम पर? अगर महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में आप कहते हैं तो जम्मू कश्मीर को कहा रहा है नहीं, आपके जो जम्मू का नौजवान है उसको नौकरी से दूर रखा जाता है, उसके जो हुकूक थे वो पामाल किए जा रहे हैं। नहीं जी, वन नेशन के इस पर क्या कहना है? सॉरी, एक तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था बीच में आपसे। मैं बताऊं आपको कि जम्मू कश्मीर भारत के बिल्कुल पास है, और जम्मू कश्मीर भारत के लिए आई मेकिंग ए वेरी बोल्ड कमेंट, स्पेशल है। लेकिन स्पेशल होगा दिल्ली के प्यार में, दिल्ली की ग्रांट में, दिल्ली की सपोर्ट में, यहाँ की इंडस्ट्रियल प्रमोशन में, यहाँ की सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, यहाँ पे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाए। ये कम से कम वो जिसे कहते हैं एराज ऑफ डिसेप्शन, डुप्लिसिटी, डबल टॉक्स और खासकर डेमागोगी, ये कम से कम जम्मू कश्मीर से खत्म की जाएगी। जम्मू कश्मीर में क्लैरिटी करके एक नया लीडरशिप उभर के आएगा। Sir, but the question will raise, if it is special, why to take away the special status? Absolutely, that's why I use the word special. The special status which was given by the Congress सरकार on the insistence of the National Conference सरकार, ये स्पेशल लेता था जम्मू कश्मीर से लोगों को, देता कुछ नहीं था। तो इस स्पेशल ये पावर फीडिंग एलाइट्स को देता था, ये एक नेक्सस को यहाँ पे प्रमोट करता था, आम आदमी से छीनता था। हमने बार बार ये साबित किया कि पूरे देश में अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? पूरे देश में अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? पूरे देश में अगर पंचायत से एक पंचायत का 3 टायर है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? लास्ट कमेंट में अयाज साहब का चाहूंगी, लास्ट कमेंट आपका अयाज साहब। देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, बहुत सारे इश्यूज है उसमें जो लोगों के साथ जुड़े हैं और बहुत ही अहमियत के हामिल है वो, उसमें कोई शक नहीं। जैसे 35A के हुकूक, या प्रिजनर्स का बाहर से आना, या बिजली के मामला, या पानी के मामला, रोजमर्रा इशू, और वो हक पे जाने भाई है कहने में। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा 370 को एक तरफ छोड़ के, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा मसला है, ऊपर तक है, बहुत करने में कुछ नहीं है, लेकिन इशू बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये देखना पड़ेगा
कि जो सिचुएशंस, हालात जो चेंज हो गए अभी, क्या ये जो कहते हैं कि इन हालात में वो क्या ये कर पाएंगे, उस लिहाज से हालांकि एक मसला है। किन हालात अब, लेकिन हालात में कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश होना भी ज़रूरी है यहाँ पर। अगरचे वो कोशिश भी ना करे और उसको वॉइस भी ना करे जो डिमांड्स है, तो फिर क्या फ़ायदा एक पार्टी होने का या फिर पावर में आने का। बहरहाल कई और भी मुद्दे जो है, कई और पॉइंट्स भी रहे हैं जहाँ 1 लाख यूथ को जॉब देने की भी बात की गई है, और कई इसी तरह के और भी पॉइंट्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं लोगों के। लेकिन ख़ास जो नुकात रहे थे वो 370-35 से इंडिया पाक डायलॉग कर रहा था। हमारे तीनों मेहमानों का, आरएस पठानिया साहब, अहमद अयाज साहब और हसनैन मसूदी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।